साथियों, इस वीडियो में कोर्ट के बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जो कि ये कहता है कि 12 साल यदि आपका कब्जा है, चाहे भले प्रतिकूल कब्जा है, फिर भी आपको उस प्रॉपर्टी पर स्वामित्व या मालिकाना हक नहीं मिलेगा। ये बहुत ही लेटेस्ट और बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्डर है जो आपके काम आ सकता है। तो साथियों, इस वीडियो में महत्वपूर्ण 3 टॉपिक पर बात करेंगे हम। पहला, उस आदेश के बारे में विस्तार से जो कोर्ट का है कि 12 साल कब्जा फिर भी आपको मालिकाना हक नहीं मिलेगा किसी की ज़मीन पे 12 साल से या 14 साल से किए हो वो। उस आदेश का संक्षिप्त विवरण। दूसरा साथियों, कई लोगों में कन्फ्यूज़न रहता है, वो मैं इस वीडियो में स्पष्ट करूँगा कि 12 साल कब्जा है तो किस कंडीशंस में मालिकाना हक या स्वामित्व मिलता है। तीसरा, कि अवैध कब्जा और प्रतिकूल कब्जा में अंतर क्या होता है। साथियों, तीनों ही टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उस आदेश के बारे में, कोर्ट के आदेश के बारे में जो कि बैजनाथ बनाम रेवेन्यू बोर्ड ऑफ यूपी में किया है। ठीक है, फैसला दिया है, ये सन 2018 है। क्या है ये आदेश, इसके बारे में जानने से पहले साथियों एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि यदि आप कोई भी लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। साथियों, कोर्ट ने जो है इस आदेश में बैजनाथ बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश में एक जो रेवेन्यू कोड है, राजस्व संहिता है, उसमें धारा है एक धारा है 229 भी, धारा 144। वो ये कहती है कि यदि मान लीजिए आप किसी ज़मीन पर लंबे समय से काबिज हैं, ठीक है, आपका प्रतिकूल कब्जा है, तो आप जो है अपने अधिकारों की घोषणा कर सकते हैं, ठीक है, और मालिकाना हक पा सकते हैं, ठीक है, और खतौनी पे अपना नाम करवा सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स भी बनवा सकते हैं, ठीक है। तो साथियों, इसी मामले में क्या दिया है कोर्ट ने, क्या प्रतिकूल कब्जा, अनुज्ञेय कब्जा, तथ्यों का निष्कर्ष। क्या, यदि कब्जा अनुज्ञेय है यानी कि उसके बिना ज्ञान के जिस मालिक है, तो प्रतिकूल कब्जे के आधार पर दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, अनुज्ञेय, उसके बिना अनुज्ञा के, उसे जानकारी नहीं है, उसे ज्ञान नहीं है इस बात का कोई कब्जा किए हो उसकी ज़मीन पे, ठीक है, तो दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, मालिकाना हक के लिए, ठीक है, कि 12 साल से मैं काबिज हूँ, मुझे दे दो ज़मीन, नहीं स्वीकार होगा। दूसरा, प्रतिकूल कब्जे के आधार पर स्वामित्व को प्राप्त करने के लिए, भाई आप प्रतिकूल कब्जे के आधार पर मालिकाना हक लेना चाहते हो। कई लोग के कॉल्स आते हैं, पूछते हैं कि सर हम 12 साल से कब्जा किए हुए हैं, क्या मैं मालिक बन सकता हूँ। तो देखिए, कोर्ट भी स्पष्ट कहता है कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर आप बन सकते हो। और प्रतिकूल कब्जे के आधार पर इसमें क्या क्या लिखा है, सेकंड पॉइंट देखिए, कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर स्वामित्व को प्राप्त करने के लिए वादी को केवल सतत कब्जा ही नहीं, सतत कब्जा यानी कि सही कब्जा ही नहीं, मान लीजिए बिना लड़ाई के निरंतर सतत कब्जा ही नहीं, बल्कि यह भी साबित करना पड़ेगा कि कब्जा स्वामी की जानकारी में प्रतिकूल था। यानी कि साथियों, आप हमारी ज़मीन में कब्जा किए हो लगभग 20 साल से, फिर आपने कोर्ट में केस कर दिया कि भाई मैं 20 साल से कब्जा किए हूँ, अब मुझे इस पे मालिकाना स्वामित्व मिल जाए। तो कोर्ट ने ये कहा है कि पहली बात तो प्रतिकूल कब्जा होना चाहिए, और प्रतिकूल कब्जा जो है वो जो इसका स्वामी मालिक यानी कि मेरी जानकारी में होना चाहिए कि आप कब्जा किए हुए प्रतिकूल, ठीक है। दूसरा, और कोर्ट में आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि मेरी जानकारी में था, मेरी में, ठीक है ना, सिद्ध ये भी करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए दूसरा क्या लिखा है, प्रतिकूल कब्जे के आधार पर स्वामित्व को प्राप्त करने के लिए वादी को केवल सतत कब्जा ही नहीं, बल्कि यह साबित करना पड़ेगा कि कब्जा स्वामी यानी कि जो जमीन का स्वामी है की जानकारी में था, प्रतिकूल था, ठीक है। ये ऑर्डर दिया है बैजनाथ बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू 2018, RLT 308 में देख सकते हैं आप, ठीक है, और RD 691 में आप देख सकते हैं। ठीक है साथियों, अब हम बात करेंगे दो अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट पर जो कि आपको कुछ नहीं समझ में आया है कि 12 साल कब्जा तो किस कंडीशन में मालिकाना हक मिलता है और किस कंडीशन में आप मालिक बन सकते हो, स्वामी बन सकते हो, ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरा जो है, तीसरा, के अवैध कब्जा और प्रतिकूल कब्जा में अंतर क्या है। ठीक है साथियों, मैं समझता हूं कि सबसे पहले आप समझ लीजिए कि अवैध कब्जा और प्रतिकूल कब्जा क्या होता है। एक चीज़ और, यदि आप कोई लीगल एडवाइस लेना चाहते ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। और यदि आपको उत्तर प्रदेश में ज़मीन खरीद रहे डॉक्यूमेंट्स दिखवाना चाहते हैं तो वो भी दिखवा सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। साथियों, पहले आप जान लीजिए कि अवैध कब्जा और प्रतिकूल कब्जा क्या होता है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मालिक कब बन सकते हैं। साथियों, अवैध कब्जा और प्रतिकूल कब्जा दोनों में ही अंतर है। मान लीजिए हमारी कोई एक्स प्रॉपर्टी पड़ी है खाली,
ठीक है। आपने उस पर जबरन कब्जा कर लिया, ठीक है। या मान लीजिए मुझे हटा के कब्जा कर लिया, तो भाई ये तो अवैध कब्जा हो गया, ये तो इलीगल कब्जा हो गया, ठीक है। ऐसे कब्जे की मैं पुलिस से शिकायत कर सकता हूँ, एंटी भूमाफिया पोर्टल पे शिकायत कर सकता हूँ, हटवा सकता हूँ, ठीक है। और ये कब्जा माना जाएगा अवैध, ठीक है। और साथियों, मान लीजिए मेरे कोई मकान के सामने ज़मीन पड़ी है, आपने उस पर कब्जा कर लिया, मैंने वहाँ पर कोई भी कुछ नहीं कहा, ठीक है। लगभग 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, मैंने वहाँ पे कुछ नहीं कहा और मुझे भली-भाँति पता है कि आपने कब्जा कर लिया। 20 साल से मैंने कुछ नहीं कहा और मेरी जानकारी में भी है, ठीक है। तो 20 साल बाद यदि मैं कहता हूँ तो मेरे राइट्स उस प्रॉपर्टी से ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि लिमिटेशन एक्ट ये कहती है कि भाई यदि आपकी ज़मीन पे कोई कब्जा किए है, ठीक है, या प्रतिकूल कब्जा है, कब्जा किए है, तो आप 12 साल तक खाली करवाने के लिए केस ले आइए, ठीक है। 12 साल बाद जो है लिमिटेशन एक्ट में टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो उसका प्रतिकूल कब्जा माना जाता है और लिमिटेशन एक्ट कहता है कि भाई 12 साल से आप कहाँ गए थे, वो प्रतिकूल कब्जा किए, आपकी जानकारी में था, ठीक है, फिर भी आप अभी तक नहीं आए, ठीक है। तो राइट्स ख़त्म हो जाते हैं फिर केस लाने के, ठीक है ना। अब साथियों क्या है, यदि मान लीजिए आपने जबरन कब्जा कर लिया, ठीक है, मैं गया मैंने रिपोर्ट दर्ज करवा दी, तो ये उसी दिन से अवैध कब्जा हो गया, ठीक है। आपने मान लीजिए कब्जा कर लिया, मैंने केस कर दिया, ठीक है। 5 साल बाद वो केस चल रहा है, 20 साल तक चला, तो वो भी अवैध कब्जा ही माना जाएगा, प्रतिकूल कब्जा नहीं माना जाएगा। प्रतिकूल कब्जा का मतलब है साथियों कि मालिक भली-भाँति जानता है कि आप उस पे कब्जा किए हो और ना उसने केस किया, ना एफआईआर की, ना कुछ किया 15-20 सालों तक, ठीक है। तो प्रतिकूल कब्जा एक तरीके से आप सामान्य भाषा में ऐसा ही समझ लीजिए, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका कब्जा विवादपूर्ण है, उस पे लड़ाई झगड़ा हो गया, एफआईआर हो गई, शिकायत हो गई, केस हो गया, ऐसा अगर कब्जा है तो वो प्रतिकूल नहीं माना जाएगा। यदि मान लीजिए आप किराएदार की हैसियत से रहते हैं तो प्रतिकूल नहीं माना जाएगा। यदि आप एग्रीमेंट की हैसियत से रह रहे हैं और किसी भी प्रकार के इकरारनामा करा रखा है, उसकी हैसियत रह रहे हैं, तो भी प्रतिकूल कब्जा नहीं माना जाएगा। और न्यायालय में जैसा कि मैंने बताया, कोर्ट के आदेश अनुसार आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि कब्जा प्रतिकूल है कि नहीं है, ठीक है। मैंने आपको सब कुछ समझा दिया। अब आपका लास्ट सवाल जो है वो है साथियों दूसरा, कि 12 साल कब्जा आपका है तो किस कंडीशन में मालिक बन सकते हो। 12 साल से अगर कब्जा है तो पहली चीज़ कि वो प्रतिकूल होना चाहिए। दूसरी चीज़, आपको साबित करना पड़ेगा कि कब्जा आपका प्रतिकूल था, ठीक है। ये कोर्ट में आपको ही साबित करना पड़ेगा कि कब्जा प्रतिकूल था और इस पर कब प्रतिकूल कब्जे के आपको साक्ष्य भी देने पड़ेंगे। ऐसे ही नहीं कोर्ट मान लेगा, आपको साक्ष्य भी प्रतिकूल कब्जे के देने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद साथियों कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि आपको उसका मालिकाना हक स्वामित्व मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, यदि मान लीजिए किराएदार है, एग्रीमेंट है, ज़बरदस्ती कब्जा किया है, तो आप ऐसे कब्जा को भूल जाइए, कभी आपको मालिकाना हक नहीं मिलेगा। और कोई भी लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की